ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 13। डेट है 9 नवंबर 2020। आज की हमारी जो वर्कशीट है सिविक्स में से है, राजनीति विज्ञान में से, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में से है, जिसमें हमारा टॉपिक है समानता। समानता मतलब बराबरी। हम सब चाहते हैं कि हमें बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो। और ये हमारा अधिकार भी है। हमारे मौलिक अधिकारों में एक अधिकार दिया गया हमें, जिसका नाम है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो हम देखते हैं आज की वर्कशीट। इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसको देखते ही आपके मन में क्या विचार आता है? वोटिंग हो रही है यहाँ पर। ये हमारा वोटिंग कार्ड है और ये हमारी वोटिंग मशीन है। ये लोग वोट डाल रहे हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक, एक शब्द दे रखा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर हम अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद चुन सकते हैं। वो देश में सब वयस्कों को, वयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 या उससे अधिक है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो सब वयस्क कहलाते हैं, को मत देने का अधिकार, सभी को वोट डालने का अधिकार है। चाहे धर्म कोई हो, शिक्षा का स्तर हो, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, कोई भी जाति हो, गरीब हो या अमीर, सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है, जिसका मतलब है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी युवक युवती, पुरुष महिला जो भी हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। समानता का विचार मतलब बराबरी का विचार, सबको बराबरी का अधिकार मिले, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर मतलब अमीर हो या गरीब हो या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें समानता का अधिकार दिया गया है, तो सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। लोकतंत्र में रहते हैं और मत का अधिकार भी है, लेकिन समानता उनको नहीं मिली है। तो हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। अक्सर हम देखते हैं कि जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, स्त्री या पुरुष के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो राजनीतिक रूप से दिया गया है सबको समानता का अधिकार, लेकिन वास्तविक रूप से समाज में रहते हुए कई बार हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। तो कई बार हमारे पास धन नहीं है, हम उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, नीची जाति से बिलोंग करते हैं, अमीर हैं गरीब, इस आधार पर भी कई बार समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है। हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन जब हम समाज में रहते तो वहाँ पर हमारी समानता का हनन किया जाता है। इसमें एक पिक्चर बना रखी, एक फ्लो चार्ट बना रखा, सामाजिक असमानता क्या होती है। सामाजिक असमानता बराबर ना होना, मतलब समाज में रहते हुए बराबर ना होना। धर्म के आधार पर, आर्थिक स्थिति अमीर या गरीब हो सकता है, लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष, और जाति के आधार पर। ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई सम्मान और गरिमा का हकदार है। जब किसी के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता तो उससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। अब यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि कुछ जो बच्चे हैं वो शू पॉलिश कर रहे हैं। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसे काम को फेंक कर दिए पैसे उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसे काम की भी गरिमा है, उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। 1975 में एक मूवी आई थी, दीवार नाम था। अमिताभ बच्चन हीरो थे उसमें, जिनका एक फेमस डायलॉग भी बहुत ज़्यादा हुआ था कि आज ही फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ऐसे करके।
तो एक बच्चा शू पॉलिश कर रहा है जिसको फेंक कर पैसे दिए जाते हैं तो लेने से मना कर देता है और वो डायलॉग मारता है। तो ये उस मूवी का चित्र दिया गया है। उसके बाद है कुछ इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं जो हाईलाइट कर रखे हैं, ये आप देखें। वयस्क 18 वर्षों से अधिक आयु का व्यक्ति, समानता बराबर होने की अवस्था, विशेषतः स्थिति अधिकार या अवसरों में। गरिमा है अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को समान योग्य समझने से है, मतलब सभी की अपनी गरिमा है, सभी की अपनी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। लोकतंत्र एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित है, उनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने से वोट डाल के, या कई बार हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो अपने नेता को चुनते हैं। तो इस तरह से हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है जब चुनाव होते तब। आपकी बुक में एनसीईआरटी में कहानी भी दी गई है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्री और श्रीमती अंसारी कहानियाँ आपको अपनी बुक से पढ़नी है। ये आपकी बुक में दे रखी हैं, ये आप पढ़ेंगे, इसी लेसन में दे रखी हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परिभाषा अभी मैंने बताया। क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? सभी वोट डाल सकते हैं। जो नहीं डाल सकता इसका मतलब ये है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है, देखें और करके काम भेजें।